हेलो। हेलो चुड़ैल, कैसी हो? दिमाग के बच्चे, इससे पहले कि तुम्हारे और मेरे अरमानों पर ना पानी फिर जाए, फौरन आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या क्या मतलब? तुम्हारी नानी जान ने ना किसी मगरमच्छ की शक्ल वाले आदमी से मेरा रिश्ता कर देना है और गुस्से में आके ना मैंने तुम्हें गोली से मार देना है। गोली मारो उस मगरमच्छ की शक्ल वाले को। मगर नहीं, बड़ी सियानी हो। ये किसके लिए निकाल रही हो? वो डॉक्टर सैम की वो का छुट्टी पर है तो मैंने सोचा उन्हें कोफ्ते दे आऊं। वो भी तो हमारी इतनी हेल्प करते हैं ना। तुम चलोगी साथ? तुम सबने मिलकर एका कर लिया मुझे परेशान करने का। हर्ट कर रहे हो तुम लोग मुझे। तुम सबको ना एक एक करके देख लूंगी मैं। मसला क्या है तुम्हारा? यह 4 दिन तुम सुकून से गुजार नहीं सकते? ओ भाई, नाश्ता करने में कौन सी इज्जत जाती है? नाश्ता करने में इज्जत नहीं जाती, नाश्ता मांगने में तो इज्जत जाती है ना। मेरी बात सुनो, जब खिलाने वाले राजी, बनाने वाले राजी, तो तुम्हें क्या मसला जो ये रस ले आई हो मेरे लिए? मेरी बात सुनो, अक्ल से काम लो। यहाँ मैं तुम्हें बचा बचा के मरे जा रही हूँ और तुम्हें पता नहीं वो कौन से फ्रेंच टोस्ट और कौन सा ऑमलेट खाना था, क्या नाम लिया था ऑमलेट? वो तुम्हारी भोली भाली पागल सी बहन इतनी परेशान है तुम्हारे लिए, पता है? मुझे तो डर है कि धाड़े मार मार के रोना ना शुरू कर दे और तुम यहाँ खड़ी मेकअप पे मेकअप चढ़ाई जा रही हो। सर मैं उसको दुख है ना कि उसकी शादी मुझसे पहले क्यों नहीं हो रही। बकवास मत करो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई शैतानी मंसूबा जरूर चल रहा है। क्या? ओ भाई, घर पे कोई नहीं है। घर पे कोई नहीं तो कहाँ है? मार्केट गए हैं सब। मार्केट? पागल हो गए हो क्या? पप्पा, ओ हेलो, पागल किसे कह रही हो तुम? किरण, निम्मी। ओ भाई, मैंने तुम्हें बताया है ना, कोई नहीं है घर पे, सब मार्केट गए हैं। तुम्हें समझ ही नहीं आ रही? यार तो फिर लाखों में एक है। अर्शिया, आ जाओ मेरी जान। जा रही हो तुम लोग भी? आशना आ रही हूँ। अर्शिया, मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम ही हो अर्शी? जी मैं ही अर्शी हूँ। एक लोफर को देख के मुंह छुपाकर भाग रहा था वो। लिसन, तुम जानती हो कि तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं हैं, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेते, तो तुम मोहताज क्यों नहीं हो जाती? मोहताज तुम्हें होना चाहिए। वो जिससे तुम अभी लड़ रहे थे ना, रिश्तेदार है हमारा, तो अब तुम मोहताज रहो भाई। तो क्या करूं मैं? अरे यार तुम्हारा मसला क्या है? जो काम करने आए हो वो करो ना, सुकून से, और चलते बनो। हाँ अनुष्या, तुम दोबारा? सब खैरियत है ना? नहीं, बिल्कुल भी खैरियत नहीं। क्या क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, बोलो क्या हुआ? एक बात बताओ, तुम हमेशा से ऐसी हो? कैसी? और भाई, थोड़ी देर पहले तुम मार्केट की वजह से अपसेट थी और अब देखो तुम्हारा मूड बिल्कुल चेंज। हाँ, इतनी सी बात पे रोक लगा के तो नहीं बैठ सकती ना। देखो, अगर इतनी सी बात थी तो रोना किस बात पे था, ये जरा बताओ। मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। वो ना सच में बहुत अच्छे हैं। पता है जब तुम कमरे में आई थी तो हम क्या बात। अच्छा बस बस, अम्मी को कॉल करने लगी हूँ मैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, जाने तो नहीं देंगी लेकिन राजी तो करना पड़ेगा ना उनको। जगह भी नहीं है जाने के लिए। ये लो भाई रजाई। वाह जी, क्या बात है। ये रजाई भी डेफिनेटली तुम्हारी ही होगी, है ना? असल में इस घर में जितनी भी चीजें ना वो सब हिसाब की है। दुल्हन वालों को क्या पता था कि एक बिन बुलाया मेहमान भी हमारे साथ आ जाएगा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम अपना हिसाब किताब मेरे खाते में क्यों डाल रही हो? सर्दी है यहाँ पर, इसकी जरूरत है तुम्हें, इसीलिए बस। रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता, क्या बात है भाई। इस घर को तो आप अपना घर समझ के बड़ी अय्याशी कर रही है। वैसे एक बात तो है, आई लव योर कॉन्फिडेंस, आई लव इट। परे हट। डाल जाएगी ना? जूते पड़ेंगे, जूते। क्या? हाँ जूते? हाँ मुझे? हाँ। जी नहीं, ये आपकी सोच है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या वजह है? क्योंकि एक गरीब ही दूसरे गरीब का दुख समझता है। क्या ये वजह काफी नहीं है? अच्छा, यानी तुम मुझ पर तरस खा रही हो? ओ हेलो, ज्यादा गैरत वैरत दिखाने की जरूरत नहीं मेरे सामने। मेरी जगह अगर तुम भी होते ना तो तुम भी यही करते। मैं भी? हाँ, और नहीं तो। मैं पूछती हूँ, ये दोनों किसकी इजाजत से मेरे घर में आई हैं और क्यों आई हैं? बताओ, जवाब दो। तुम्हें घर अपनी अम्मी की तरफ जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है ये काशफा का घर है। वो घर ममानी का है, ये घर इनका है। हमारा घर का है। वो पानी जाया कर रही हैं, ठीक से करें इसको। ओ भाई ओ, रिलैक्स। अच्छा, ज्यादा भरम दिखाने की जरूरत नहीं है।
बड़े मुझे सिखा रहे हो, मुझे बहुत अच्छी तरह सब कुछ आता है, अपनी बकवास बंद करो वरना इसी पौने से मैं तुम्हें नहला दूंगी। क्या बोला आपने? जी ये मेरे बाबा का घर है और हमारा गार्डन है ये। बहुत तमीज से। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का पैसा ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हाल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शोर उसका हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहते है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेर रोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार की देखे बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे, अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का पैसा ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हाल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शोर उसका हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेर रोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेर रोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार की देखे बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे, अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का पैसा ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हाल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शोर उसका हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहते है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेर रोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेर रोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार की देखे बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे, अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात
सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहती तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों को इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा और ना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का पैसा ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे से उसका हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहते है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ ये मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार की देखिए बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे, अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों को इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा और ना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का पैसा ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे से उसका हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ ये मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार की देखिए बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे, अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों को इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा और ना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का पैसा ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे से उसका हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता
सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो फैसला मैं कर चुकी हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार शिकीदा के बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसकी सास उसे कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता आया है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का पैसा ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्शी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शेरोज का हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो फैसला मैं कर चुकी हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार शिकीदा के बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसकी सास उसे कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता आया है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का पैसा ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्शी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शेरोज का हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो फैसला मैं कर चुकी हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार शिकीदा के बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसकी सास उसे कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता आया है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा।
अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शेर उसका हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेर रोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेर रोज ही रह सकता है, मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ ये मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार की देखिए बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी, उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ, ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शेर उसका हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेर रोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेर रोज ही रह सकता है, मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ ये मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार की देखिए बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी, उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ, ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शेर उसका हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेर रोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेर रोज ही रह सकता है, मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ ये मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार की देखिए बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी, उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ, ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई
कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का पैसा ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्शी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शेरोज का हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहते हैं कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो फैसला मैं कर चुकी हूँ मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी। अब वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार शिकी के बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का पैसा ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्शी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शेरोज का हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहते है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो फैसला मैं कर चुकी हूँ मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी। अब वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार शिकी देखे बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का पैसा ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्शी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शेरोज का हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहते है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो फैसला मैं कर चुकी हूँ मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी। अब वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार शिकी देखे बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात
बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोग की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शेरोज का हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहती है कि घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी। अब वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार शिकी देखे बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे, अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोग की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शेरोज का हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी। और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार शिकी देखे बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे, अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशपा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सासू से कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशपा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशपा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशपा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हल है, मैं आप लोग की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे शेरोज का हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशपा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता
सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो फैसला मैं कर चुकी हूँ मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ वीडियो को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार शिकीदा के बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशफा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सास उसे कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशफा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशफा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशफा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हाल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे से उसका हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशफा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो फैसला मैं कर चुकी हूँ मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ वीडियो को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार शिकीदा के बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशफा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सास उसे कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशफा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये बात याद रखना कि फिर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं बचेगा। अर्श भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो काशफा के पास आ जाती है और कहती है कि अब हमारी जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे कर सकती है, हमारा बाबा अभी जिंदा है। इस पे काशफा कहती है कि आप लोगों को निकालने का बस सिर्फ यही हाल है, मैं आप लोगों की शादी कर दूं। ये बात सुनकर इस पे तो अर्श बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। जितना ये आपका घर है उतना हमारी माँ का भी घर है, जितना आपके बेटे से उसका हिस्सा बनता है तो उतना ही हमारा इस घर में भी हिस्सा है। इस पे काशफा कहती है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ शेरोज का है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ शेरोज ही रह सकता है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो फैसला मैं कर चुकी हूँ मेरा आखिरी फैसला है और जब साहब आ जाएंगे तो मैं उससे बात करूंगी और वो ज्यादा देर तक आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तुम माँ वीडियो को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देगा। इस बार शिकीदा के बहुत जल्द मेरे पास जॉब आने वाली है और मैं अपने वालिदा को साथ लेकर इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी। उससे पहले आप मुझे तंग ना करे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करती रही तो ये बात याद रखना कि मैं आप लोगों को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये बात सुन इस पे तो काशफा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते तुम जो कुछ भी कर रही है बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी सास उसे कहती है जब तक इन दोनों लड़कियों के इस घर से नहीं निकलवा दोगे तो ये बात याद रखना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता और तुम्हारी जिंदगी से जो सुकून चला गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से है। तो इसमें साफ कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं अपनी वीडियो को कैसे घर से निकाल सकता हूँ। ना तो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता है और ना ही उन लोगों के पास कोई ठिकाना है और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो मैं उन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें ये फैसला करना होगा वरना काशफा अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी।